दोस्तों नमस्कार। वेटनरी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को आते हैं, वेटनरी मेडिसिन, डिजीजेज, हर प्रकार के, और मैं प्रयास करता हूं कि हर प्रश्न का जवाब आपको दे सकूं। उसी सिलसिले में एक विशेष प्रश्न हमारे सामने आया, और वो प्रश्न आया कि क्या हम डबल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में हम 2 एंटीबायोटिक का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहां पर करना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए, कितना सही है, कितना गलत है, कुछ बातें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए, डबल एंटीबायोटिक की पहले तो आप ये समझिए कि क्या ज़रूरत है। क्या डबल एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का मतलब होता है ऐसी दवा जो जीवाणुओं के खिलाफ काम करती है, या तो जीवाणुओं को मारती है या फिर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। 2 प्रकार के काम एंटीबायोटिक्स करते हैं, जीवाणुओं को मारने का और जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का। अब ये जो मारना और रोकना करते हैं ना, ये भी 2 तरीके से संचालित होता है। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर काम करेंगे, उनकी वृद्धि को रोकेंगे या उनको मारेंगे, और कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों पर काम करते हैं। ठीक है, और जो दोनों पर काम करते हैं उनमें से भी वही 2 पार्ट बनते हैं, कुछ तो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं और कुछ बैक्टीरिया को मारते हैं। यह सामंजस्य रहता है। अब यहां पर जब 2 एंटीबायोटिक को मिलाया जाए तब किस स्थिति में मिलाया जाए। देखिए, पहली बात तो ये सारी की सारी चीजें हर एक बीमारी पे डिपेंड करती है कि किस बीमारी में किस तरीके से चलना होगा। ये बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि एंटीबायोटिक के ऊपर। ये विशेष अपने दिमाग में बात डाल दीजिए। और हर बीमारी का सुपर और जो कॉम्बो ट्रीटमेंट है, हमने हमारे वेट डिजीज ऑल जो रामावत एनिमल ऐप पर ऑप्शन है उसमें सारे के सारे डाल दिए हैं। नहीं डले तो डल रहे हैं। आप अगर डिमांड करेंगे तो किसी भी बीमारी को वहां पर डाल दिया जाएगा। आप वहां विस्तार से देख सकते हैं उसका सुपर ट्रीटमेंट और कॉम्बो ट्रीटमेंट। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज प्रभावी होती है। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी 2 ब्रॉड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल एक साथ नहीं किया जाएगा, और ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो दोनों ही बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हो उनका कभी नहीं किया जाएगा, या फिर दोनों ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो बैक्टीरिया को मारते हो उनका भी दोनों का साथ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पहली बात तो ये। कुछ एक रेयर केसेस में अगर पशु चिकित्सक चाहें अपने दिमाग को इस्तेमाल करके और एक ऐसा एंटीबायोटिक, चाहे वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है लेकिन वो वृद्धि को रोकता है, उसको लगा सकते हैं। एक ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो बैक्टीरिया को मारता है, उसको लगा सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है पशु चिकित्सक पर, और पशु चिकित्सक कब तय करते हैं, केस के ऊपर कि केस क्या है। तो कभी भी 2 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को साथ में नहीं लगाया जाता है। रेयर केसेस जो मैंने आपको भी बताया, ऐसे में पशु चिकित्सक अपने विवेक से लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा जो पहलू आता है वो आता है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होती है। तो अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाली कोई बीमारी है और वहां पर अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम लगा रहे हैं, पशु चिकित्सक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लगा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो चाहें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए जो सुपर एंटीबायोटिक काम करता है उसको साथ में जोड़ सकते हैं। आगे बात ये कि ये बात ग्राम पॉजिटिव पे है। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होने वाली कोई बीमारी है और वहां पर एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो लगा रहे हैं और एक साथ में अगर वो चाहें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए जो सुपर काम करने वाला और उस बीमारी पर सुपर काम करने वाला जो एंटीबायोटिक है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि डबल एंटीबायोटिक का जो भ्रम आपके दिमाग में था वो क्लियर हो गया है।